हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टंट फॉरर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे बीएससी लिमिटेड, जेन स्ट्रीट, ये सब अपडेट्स आपने सुनी ही होंगी। लेकिन बीएससी लिमिटेड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या अपडेट्स हैं, क्या स्टेटमेंट्स मार्केट एक्सपर्ट्स और डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से, उसको यहां पर समझेंगे। और क्या सपोर्ट प्राइस ऐसे में हो सकता है, क्योंकि एक खराब न्यूज किसी भी कंपनी या फिर मार्केट के लिए बन सकती है आपके लिए एक वरदान लोअर लेवल्स पर, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का। लेकिन बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, आपका पैसा आपकी मर्जी। ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। स्टॉक मार्केट ट्रैप्ड में, किस तरह से स्टॉक मार्केट आपको ट्रैप करता है और किस तरह से आप इस ट्रैप से बच सकते हो। लर्निंग एक इकलौती गेम है जो स्टॉक मार्केट में आपको सिखाता है। ट्रेड विद इक्विटी इस चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का, जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले स्टेटमेंट से। वाई नितिन कामत सेज बैन ऑन जेन स्ट्रीट, यानी कि जेन स्ट्रीट पर बैन जो लगा है उसका एडवर्स इफेक्ट आपको एक्सचेंजेस या पर ब्रोकर्स दोनों पर देखने को मिल सकता है इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। ये खराब न्यूज क्यों है जेन स्ट्रीट का बैन? डेफिनेटली एक ऐसी फर्म जो बहुत पैसा इक्विटी डेरिवेटिव्स पे लगा रही थी, इंडियन स्टॉक मार्केट के डेरिवेटिव्स पे जो फर्म इतना पैसा लगा रही थी, उसका अचानक से बैन कर देना ट्रेडिंग में से एक बड़ा झटका देता है। जो उठा सकता था मार्केट को, पटक भी सकता था, उसको बैन कर देना एक बड़ा झटका है। लेकिन यहां पर आपको झटका मिलेगा ही मिलेगा एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स पर भी। कैसे एक्सचेंजेस? जैसे कि बीएससी लिमिटेड, जेन स्ट्रीट। आफ्टरमैथ क्या रहेगा? 4 स्टॉक जो कि वाइप आउट हो चुके हैं कोलैटरल डैमेज में 12,000 करोड़ का, इसमें बीएससी भी शामिल है, एंजल वन भी शामिल है, सीडीएसएल जैसे 3 शेयर, 3 बड़ी कंपनीज शामिल हैं। और बीएससी ऑलरेडी 6.5% तक गिरा था लास्ट सेशन के अंदर। क्या ये खबर जेन स्ट्रीट को बैन करने की, ये खबर गिरावट और लेकर के आ सकते हैं? अगर लाएगी तो कितना लाएगी? इस पैराग्राफ को रीड करो। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो यार, पैसे नहीं लगते इस चीज के। द फियर इज दैट फॉलोइंग सेबी बैन ऑन जेन स्ट्रीट, F&O, that is future and options turnover will come down. फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि डेरिवेटिव्स का ऑप्शन यहां पर आपको नीचे आता देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बीएससी ट्रिगर हुआ था लास्ट सेशन के अंदर, गिरावट आपको देखने को मिली। There is already a noticeable decline in the F&O business, not just for BSE but across the entire industry. अगर आप चाहो तो ये 3 लाइन और यहां पर रीड कर सकते हो। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता है, यार अगर ये बैन हो गई है, जेन स्ट्रीट अगर बैन हो गया है, तो कोई और भी तो आएगा, कोई और भी तो आएगा। अगर कोई खरीद बेच रहा है, या फिर मान लेते हैं बैन को हम हटाते थोड़ी देर के लिए कि कोई बेच रहा है, तो भैया कोई खरीदेगा भी तो। अगर कोई मार्केट में से जा रहा है तो वो माल जो वो खरीद या बेच रहे थे उसको कोई और भी तो यूज करेगा। बिल्कुल भैया करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक लार्ज एंटिटी थी, वो मार्केट में बैन हो गई। अब जो पैसा या फिर जो माल वो होल्ड कर रही थी बार बार मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, वो माल अब बट जाएगा 5 लोगों में। एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक लार्ज एंटिटी ने वो माल पकड़ के रखा, बेचा, खरीदा, जो कि एक एंटिटी ने किया। अब वो माल 5 लोगों में अगर बटेगा, फॉर एग्जांपल 5 लोगों में बटेगा, तो वो 5 लोग अनसर्टेन है। ये कभी भी बेच खरीद सकते हैं, कोई खरीदेगा इसमें मेजॉरिटी में, तो कोई बेचेगा मेजॉरिटी में। बट ये एक एंटिटी पूरे मार्केट को अकेला पुश या पुल कर रही थी, ये चीज थी। अब ये अनसर्टेन है, इनका कुछ नहीं पता, यानी कि कहीं ना कहीं आपको फिर से एक लार्ज एंटिटी चाहिए होगी। बट स्टिल अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, टर्नओवर्स इससे कंपनी के कम होंगे भले ही, बट लॉन्ग रन के अंदर वॉलेटिलिटी इसकी कम होगी, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बचाने के लिए बहुत जरूरी चीज है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही जरूरी है कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बचाने के लिए? रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बचाने के लिए जरूरी है नॉलेज, लर्निंग, एक्सपीरियंस। क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ यही एंटिटी जेन स्ट्रीट, ये आपका पैसा नहीं डुबा रहा था। ठीक है, काफी लोग ये समझ रहे कि भैया यही तो मेरा पैसा डुबा रहा था जेन स्ट्रीट, भैया बढ़िया कि इसको बैन करके, इसको तो बैन कर देना चाहिए था पहले ही, इसलिए मेरा पैसा खाया। ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सी फॉर्म्स होंगी मार्केट के अंदर जो शायद यही काम कर रही होंगी। ठीक है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही मार्केट का ऑपरेटर बन जाता है। ये बहुत काली चीज है मार्केट के अंदर, और इसको समझ पाना एक दलदल की तरह है। जितना इसमें घुसते चले जाओगे उतनी ही परतें खुलती चली जाएंगी। बट ये स्टेप जो लिया है ये बहुत बढ़िया स्टेप है, और ऐसे स्टेप्स देखो लेने चाहिए।
इससे डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बचता भी है, बट इन अ लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म में जो चीजें हो गई हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको और मिल जाएगा, बट इन अ लॉन्ग रन ये आपके पैसे को बचाएंगी। लास्ट सेशन स्टॉक 6.5% लगभग नीचे था, 181 रुपए की बड़ी गिरावट 2639 पर शेयर ने क्लोजिंग दी थी। चार्ट पैटर्न आपको क्या कह रहा है मैं आपको फिर बता दूं, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा। लॉन्ग टर्म ASM 1 में स्टॉक अभी भी यहां पर बना हुआ, और इसका मैं क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लॉन्ग टर्म ASM में स्टॉक कैसे बाहर आता है, किस तरह से वहां पर काम किया जाता है। ठीक है, स्टॉक ने यहां पर रिसेंटली अगर आप देखोगे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है स्टॉक ने। यहां पर जो फॉल बन रहा था ना येलो क्रॉसओवर के नीचे, अगर हम जेन स्ट्रीट बैंड छोड़ दें, लास्ट सेशन का जेन स्ट्रीट बैंड अगर हम छोड़ दें, तो जो यहाँ पे फॉल बन रहा था शेयर के अंदर, कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज पैटर्न को आप बोल दो, जो चीज यहां पर देखने को मिल रही थी ये ऑलरेडी आपको फॉल पे आती देखने को मिलती थोड़ी सी, बट एक ही सेशन में वो सारा काम हो गया। अब ऐसा क्यों है? देखो, स्टॉक ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दे चुका था। ठीक है, यहां पर देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न पे काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका था। लगभग 1700 रुपए वाला शेयर आपको 3000 रुपए के ऊपर की रिटर्न दे चुका था। मतलब 1300 रुपए कितने टाइम पीरियड के अंदर, अप्रैल, मई और जून के अंदर 1300 रुपए शेयर ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुका था, लगभग 50% के आसपास रिटर्न दे चुका था। तो वो करेक्शन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर आनी ही थी, बट जैसे ही जेन स्ट्रीट की खबर आई शेयर ज्यादा नीचे गिरा एक ही सेशन में। ये एक अच्छी चीज है कि जितना जल्दी स्टॉक करेक्ट हो जाए ना उतना आपका समय बच जाता है, बट अगर आप ऊपर खरीद रहे हो तो ये आपके लिए खराब चीज है। ऐसे में डिस्काउंटेड प्राइस पर आपके एवरेज करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं कि शेयर आपको नीचे के लेवल पर मिल जाए, जिसमें आपका सपोर्ट जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो आपको मिलेगा अराउंड 2470 पे। ये ट्रेंड आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्या शेयर नेक्स्ट सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको चाहिए होगी डिलीवरी, आपको चाहिए होगा वॉल्यूम। अब लास्ट सेशन में वॉल्यूम तो बहुत तगड़ा जंप किया, बट इस वॉल्यूम में बायर आए हैं या नहीं ये कंफर्म कर पाना डिलीवरी में आपको पता चलेगा। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिलीवरी डिस्कस करी थी, प्लीज उसको जाकर चेकआउट कर लेना क्योंकि अभी विजिबल नहीं है। अब शेयर 2765 के नीचे है, यानी कि येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के नीचे है। अगर शेयर यहां पर रिकवरी देता है कमिंग सेशन के अंदर, मान लो 6.5% की फिर से तेजी बन जाती है, तो शेयर को यहां पे ब्रेकआउट देना जरूरी है 2765, क्योंकि ये आपका येलो क्रॉसओवर है बॉलिंजर बैंड का। जितना शेयर येलो क्रॉसओवर पर टिकता है उतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि वापस से ब्रेकआउट मिले, अदरवाइज हैंगिंग सपोर्ट भी वहां पर खराब जाएगा, जिसमें आपका क्रूशियल सपोर्ट 2470 वही निकल करके आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ऑल दो वेजेस पैटर्न बनने के बाद में आपका साइडवेज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसमें छोटा सा फॉल भी अगर आए तो शेयर में बहुत अच्छी रिकवरी इन अ लॉन्ग रन बन जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।